Rahim. Assalamu alaikum students. How are you students? I hope so you are fine and safe at your home. So student, I am about from Trends High School, Hassan Abdal. Welcome to online classes. Today I will brief the mathematics of class 9. So student, let's start now. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेज नंबर 57 यूनिट नंबर 3 पर थे। यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स को हम रीड आउट कर रहे थे। लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए हम किस को यूज़ करते हैं? हम लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 3.1 हमने सॉल्व आउट कर ली थी। देन हम एक्सरसाइज 3.2 पर आ जाते हैं। 3.2 को करने से पहले लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं। सो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इफ़ ए की पावर x इक्वल्स टू वाई देन x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। ये जो पावर है इसकी, ये क्या है? x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। ये किसका लॉग है? ये y का। और टू दी बेस a एंड इट इज़ रिटन एज, और इसकी बेस आपके पास क्या है? a। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? log a y इक्वल्स टू x। अब हम कैसे लिखेंगे ये भी आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं a की पावर x इक्वल्स टू y। देन हमने log अप्लाई किया। स्टूडेंट, हमने इसमें log अप्लाई किया है, log a y इक्वल्स टू x। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? सो स्टूडेंट, आपने देखा कि a की पावर x इक्वल्स टू y, ये आपके पास सेम है, यानी log अप्लाई किया। देन अगेन आपके पास a की पावर x इक्वल्स टू y। सो a की पावर x इक्वल्स टू y इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड देन आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें हम क्या लिखेंगे? ये कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन ये आपके पास है लॉगरिथम फॉर्म, जिसमें log a y इक्वल्स टू x इज कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म। आपके पास कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथम फॉर्म। एंड देन ax इक्वल्स टू y आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो स्टूडेंट, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स मैं आपको लिख देती हूँ, जिनको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रूल्स हैं आपके। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, इनको याद करना है। a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो इक्वल्स टू 1 होती है। log a की पावर 1 इक्वल्स टू 0। देन a की पावर 1 इक्वल्स टू a। देन log a की पावर a जो है वो आपके पास किसकी इक्वल है? 1। ये आपने याद करना है, ये लॉगरिथम के रूल्स हैं। देन स्टूडेंट, हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पेज नंबर 62 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में फाइंड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम। 43.254 का हमने मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा फाइंड आउट करने के दौरान हम इसका लॉग भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ। आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना है। पेज नंबर 63 राउंडिंग। सबसे पहले आपने राउंड ऑफ करना है। 43.254 को वी कंसीडर ओनली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। राउंड ऑफ करने के दौरान हमने सिर्फ 4 डिजिट्स कंसीडर करने हैं, जैसे कि 43.25। वी फर्स्ट लोकेट द रो कोरिस्पोंडिंग टू 43। सबसे पहले आपने रो लेनी है 43। अब आपने सेकेंड पॉइंट में क्या करना है? प्रोसीड हॉरिजेंटली टिल वी रीच द कॉलम कोरिस्पोंडिंग टू द नंबर एट द इंटरसेक्शन इज। अब आपने 43 के 2 में देखना है। लॉग टेबल में आपने 43 के 2 में देखना है। मैं आपको लॉग टेबल ओपन करके बताती हूँ किस तरीके से आपने 43 के 2 में देखना है। स्टूडेंट, पेज नंबर 293 में लॉग टेबल आपके पास मौजूद है। लॉग टेबल को देखकर आपने वैल्यूज़ निकालनी है। अब आप देख सकते हैं 43 कहाँ पर लाई कर रहा है। लास्ट में आप चले जाएं 42 के नीचे 43 के 2 में देखना है। 43, ये 0, ये 1 एंड ये 2। ये आपके पास वैल्यू है 6355। क्या वैल्यू है? 6355। देन स्टूडेंट, जब आपने 43 के 2 में देखा है तो उसकी वैल्यू है 6355।
देन आपके पास 5 एक डिजिट बच गया है। आपने अगेन उसे प्रोसीड करना है एंड सॉल्व करना है। अगेन प्रोसीडिंग हॉरिजेंटली टिल द मेन डिफरेंस। आपने अब आपका मेन डिफरेंस फाइंड करना है इसका। देन आपने ये देखना है लॉग टेबल। देन स्टूडेंट आप लॉग टेबल में देख सकते हैं हमने 6355 कहाँ पर देखा था, हमने 43 के 2 में देखा था, तो वो आपके पास 6355 था 43 के 2 में, तो ये देख था। अब इसके मेन डिफरेंस में आपने देखना है, ये आपके पास मेन डिफरेंस का कॉलम है। मेन डिफरेंस कॉलम में 5 में देखना है। अब 6355 के 5 में देखें तो उसकी वैल्यू आपके पास आती है 5। इसकी कितनी वैल्यू आपके पास आई है 5। स्टूडेंट आपने क्या किया 6355 देखा 5 में आपने, तो उसकी वैल्यू आपके पास आई है 5। इंटरसेक्ट कहाँ पर किस रो में हो रहा था, वो 5। देन अगेन प्रोसीडिंग हॉरिजेंटली टिल द मेन डिफरेंस कॉलम कोरिस्पॉन्डिंग टू द 5 इंटरसेक्ट दिस रो, वी गेट द नंबर 5 एट द इंटरसेक्शन। तो इसका 5 जो है वो इंटरसेक्शन नंबर बना है। अब आपने उस 5 को इसमें ऐड कर देना है। एडिंग 2 नंबर 6355 एंड 5। अब आपने 6355 एंड 5 को जब 5 को ऐड किया तो आपके पास 6360 इसका मेंटीसा आ गया। इज़ दैट क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से होता है। देन आपने वी फर्स्ट लोकेट द रो कोरिस्पॉन्डिंग 43 इन दी लॉग टेबल में आपने 43 की रो पर चले जाना है। देन आपने 43 के 2 में देखना है इसकी क्या वैल्यू है। 43 के 2 में देखा तो इसकी वैल्यू 6355 थी। देन आपने आपके पास एक डिजिट 5 बच गया है। देन आपने इसका मीन डिफरेंस फाइंड करना है। 6355 कहाँ पर 5 के कहाँ पर लाई कर रहा है, उसका मेन डिफरेंस 5 है। देन आपने दोनों नंबर्स को ऐड करना है और वो आपके पास इसका मेंटीसा आ गया। इज़ दैट क्लियर नाउ। होप सो कि आपको समझ आ गया है। देन एग्जाम्पल नंबर 2 सेम है। सो स्टूडेंट हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब फर्स्ट आपने कॉमन आपने बताना है, इसका लोगरिथम फाइंड करके बताना है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने कॉमन लोगरिथम इसका फाइंड करना है। कॉमन लोगरिथम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो स्टूडेंट राउंड ऑफ 4 डिजिट्स पर होता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। राउंड ऑफ का तरीका आप क्लास 5th में पढ़ कर आए हैं कि जब आपके पास पॉइंट के बाद आपके पास 5 से वैल्यू अबव हो जाती है तो आप उसको किस तरीके से लिखते हैं। अब इसका राउंड ऑफ का क्या तरीका, फर्स्ट स्टेप में देखें टू फाइंड मेंटीसा फाइंड करने से हमने सबसे पहले इसको राउंड ऑफ किया। वी राउंड ऑफ टू 32.9। देन स्टूडेंट आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, सेकंड स्टेप आपके पास ये है कि आपने 23 के 2 में देखना है। 23 के 2 में देखेंगे तो क्या वैल्यू होगी। सो स्टूडेंट ओपन योर लॉग टेबल। तो स्टूडेंट आपने लॉग टेबल ओपन किया, आपने 23 के 2 में देखना है। ये आपके पास 0, ये 1 एंड ये 2। तो 23 के 2 में देखना है तो 3655 क्या वैल्यू है 3655। सो लिखेंगे हम इसे। स्टेप में क्या किया हमने स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में आपने वी सी द लॉग टेबल एंड फाइंड द रो कोरिस्पॉन्डिंग टू 23। आपने 23 वाली रो को लॉग टेबल में फाइंड आउट किया है। देन आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, 23 के 2 में देखना है। तो वो मैं लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में देखा वी प्रोसीड हॉरिजेंटली रीच कॉलम कोरिस्पॉन्डिंग टू 2। आपने 23 के 2 में देखना है तो वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3655। तो आपके पास वैल्यू क्या आई थी 3655। देन स्टूडेंट थर्ड स्टेप में आपको मैंने बताया था एग्जांपल में 23 के 2 में देखा तो आपने अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू है 9। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यू है 9। हमने सबसे पहले जब राउंड ऑफ किया था, राउंड ऑफ करके हमने इसको क्या लिखा था 2 3 2 9। अब आपने आपके पास क्या डिजिट है 9। अब आपने इसके मेन डिफरेंस में देखना है, टेबल मेन डिफरेंस में कि 3655 कहाँ पर लाई कर रहा है। 9 के
ऊपर इसकी क्या वैल्यू है। तो स्टूडेंट मेन डिफरेंस टेबल पर आ जाएं। ये वाला आपके पास मेन डिफरेंस है टेबल है। आपने देखा 3655 और 9 पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 9 पर इसकी 17 वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है, 17। तो देन स्टूडेंट आपने 17 वैल्यू आ रही है, आपने 3655 में 17 को प्लस कर देना है। 3655 में जब 17 को प्लस करेंगे तो वो आपके पास 3672 बन जाएगा। देन आपके पास आपने कॉमन लॉग फाइंड किया था 232.92 का, वो क्या आया आपके पास 3672। 36 यानी आपने पॉइंट इसी तरह लिखना है 2.3672, 2.36। सबसे पहले आपने मेंटीसा फाइंड किया है, देन आपने 23 के 2 में देखा है, देन आपने सेकंड वही स्टेप है, देन आपने मेन डिफरेंस टेबल में देखा है कि ये 3655 में 9। थर्ड स्टेप में आपने क्या देखा, थर्ड स्टेप में आपने देखा कि आपके पास 23 के 2 में देखने के बाद आपके पास एक 9 डिजिट बच गया है। तो इसके मेन डिफरेंस में देखा कि 36559 पर क्या वैल्यू आ रही है, तो वो 17 आ रही थी, 3672 हो गया, इनको प्लस करेंगे, देन आपके पास लॉग आ जाएगा 232 का 232.92 का 2.3672। सो दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट। डबल आई पार्ट सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 के आई पार्ट की तरह है, एंड ट्रिपल आई पार्ट भी सेम एज इट इज़। सबसे पहले आपने इनको राउंड ऑफ करना है, देन अगेन आपने इनका नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया है। आपने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस भी करनी है। कॉमन लॉगरिथम किस तरीके से लेते हैं आपने अपनी कॉपीज़ पर, रफ कॉपीज़ पर क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस भी करनी है। सो स्टूडेंट्स, होप सो ऑल डिफ़िकल्टीज विल बी क्लियर। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे सेफ एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट योर वॉश योर हैंड। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा।